जय हिंद सभी को बेटा। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और ये बहुत संक्षेप में छोटा सा वीडियो जिसमें मैं आप लोगों के साथ देखो डिस्कस कर रहा हूँ कि बीए का जो सेमेस्टर 4 है, प्राइवेट और रेगुलर दोनों बच्चों के लिए है ये। एक तो आप लोग ये नोट करके चलो कि जितनी भी चीज़ें मैं साझा कर रहा हूँ वो प्राइवेट और रेगुलर सभी के लिए हैं। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस पूरे पेपर में, यानी जो हिंदी साहित्य का पेपर है, प्रयोजनमूलक हिंदी जिसका नाम है, इस वाले पेपर में कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं जिनको आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट रखनी चाहिए। बेसिकली पूरा जो टारगेट है वो यही होना चाहिए। अब यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, जब दो सेक्शन ऑलरेडी बटे हुए हैं जहाँ दो दो नंबर के आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, तो ये तो आप लोग टॉपिक के हिसाब से तैयार करोगे ही। जब हम लोग बात करते हैं बड़े क्वेश्चंस की, यानी 16-16 नंबर की, तो हर यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे और कोई एक आपको अटेम्प्ट करना है। अब देखिए, चूँकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि सेमेस्टर में, क्योंकि 4th सेमेस्टर पहली बार हो रहा है सेमेस्टर लागू होने के बाद, तो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि कोई ओल्ड पेपर को देख करके आप तैयारी करोगे। आपको जो वर्तमान सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। तो पहला क्वेश्चन तो आपको यही है कि प्रयोजनमूलक हिंदी से क्या अभिप्राय है और इसके प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो पहला जो टॉपिक है, पहला जो क्वेश्चन है आपका वही बनेगा। और इसके बाद जो है आपका दूसरा क्वेश्चन जो है पत्रकारिता के रूप और प्रकार या पत्रकार वार्ता, मतलब ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको 16 में ज़रूर मिल जाएगा। और इसके अलावा आप चाहें तो हिंदी पत्रकारिता का जो संक्षिप्त इतिहास है वहाँ से भी एक क्वेश्चन पिक कर सकते हो। निश्चित तौर पर एक क्वेश्चन यहाँ से, तीनों टॉपिकों में से 2 क्वेश्चन आपको मिलने की पूरी संभावना जो है अपने आप में बनती है। इसके बाद हम लोग बात करें तो यूनिट जो सेकंड है काफ़ी बड़ी है। यहाँ एक क्वेश्चन तो आपको जो है रिपोर्टिंग के ऊपर देखना चाहिए कि रिपोर्टिंग क्या है और कैसे रिपोर्टिंग की जाती है। एक प्रूफ और शोधन और एक साक्षात्कार, ये तीनों टॉपिकों को आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, तो एक क्वेश्चन 16 नंबर का यहाँ से मिलने के पूरे आसार रहेंगे। इसके बाद प्रेस कानून और आचार संहिता क्या है और कौन कौन से इसके प्रमुख कानून है, तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी जो है बनता है आपका। यदि हम लोग बात करें यूनिट 3 की, तो यूनिट 3 थोड़ी सी बड़ी है और यहाँ पर देखिए, पहला जो है वो संचार का माध्यम कौन कौन से हैं, उसके प्रमुख स्वरूप, जिसमें मुद्रण है, श्रव्य है, दृश्य है और इंटरनेट है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आपको पूरा देखना पड़ेगा। और इसके बाद जो है संचार माध्यमों की प्रकृति और उनका चरित्र, तो एक क्वेश्चन आप यहाँ से देख लीजिएगा। और एक क्वेश्चन जो है विज्ञापन लेखन, उद्देश्य, स्वरूप तथा भाषिक विज्ञान। देखिए, इन 3 टॉपिक बहुत ज़्यादा है। यदि आप इन तीनों को कंप्लीट करते हो तो एक 16 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपको एग्ज़ाम में निश्चित तौर पर मिल जाएगा और वहाँ से आपको सहायता मिलेगी। वैसे तो ये सारी चीज़ें जो है आपके पास जो उपलब्ध बुक है वहाँ पे मिल जाएंगी। यदि आपको चाहिए कि मैं इसमें आपकी थोड़ी बहुत हेल्प करूँ तो आप लोग कमेंट करके पूछिएगा, तो मैं प्रयास करूँगा कि इनमें से कुछ टॉपिक के ऊपर कुछ छोटे छोटे से वीडियो बना दिए जाएँ जहाँ से आपको थोड़ी सी हेल्प मिल पाएगी। हालांकि चूँकि हिंदी मेरा कोई प्रॉपर सब्जेक्ट नहीं है, तो आप अपने सब्जेक्ट टीचर और जो उपलब्ध बुक हैं उनके माध्यम से पढ़ाई करोगे तो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। इकाई 4 की हम लोग बात करें तो टेलीविज़न एवं फिल्म लेखन, तो दृश्य माध्यमों की भाषा। अब देखिए, एक तो यहाँ पर आप लोग जो दूसरा टॉपिक है ना, इंटरनेट, सामग्री सृजन और संयोजन, एक तो इसको पूरा पढ़ना क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा। और एक क्वेश्चन जो है मुझे लगता है कि यहाँ से बनता है कि पटकथा लेखन क्या होता है और टेली ड्रामा और डॉक्यूमेंट्री में क्या अंतर है और दोनों की विशेषताएं क्या क्या हैं, और साहित्यिक कृतियों का दृश्य माध्यमों में रूपांतरण कैसे हो सकता है और उसके उदाहरण आप लोगों को देने हैं। यूनिट 5 की यदि हम लोग बात करें तो यहाँ देखिए, पहला तो मुझे लगता है कि अनुवाद का महत्व, स्वरूप, प्रक्रिया और प्रकार, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से ये तैयार कर लेना चाहिए। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और दूसरा यह है कि अनुवाद से संबंधित जो समस्याएं हैं
वो आप लोग पूरा देखिएगा कि अनुवाद की समस्याएं, पारिभाषिक शब्दावली के अनुवाद की समस्याएं और साहित्यानुवाद की समस्याएं क्या क्या हैं। तो ये दोनों टॉपिक आपको बहुत अच्छे से रीड करने चाहिए। यहाँ से डेफिनेटली जो है आपको हेल्प मिलेगी। देखिए जो बुक्स हैं वो दी गई हैं, आप लोग यहाँ से इन बुक्स को देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ प्रमुख वेबसाइट दी हुई है ई ज्ञान कोश, जिसमें महत्वपूर्ण है ई ज्ञान कोश से आप लोग काफ़ी चीज़ें जो है देख सकते हो। इसमें आपको बहुत सारा मैटर जो है मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल और सहायक सिद्ध होगा। आप सभी को शुभकामनाएं। विशिंग यू ऑल द बेस्ट और गुड लक। थैंक यू।